गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल वर्किंग मेश मॉडल के बारे में बताएंगे कि वृत्तखंड के कोनों के गुण जो है इसमें हम पढ़े हैं। देखिए अब इसको मॉडल के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे। तो पहला जो गुण है कि किसी चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक चाप ले रहा हूँ और इस चाप द्वारा यहाँ पर एक देखिए कोण बना है। इस चाप द्वारा ये एक कोण बना है और इसी चाप द्वारा ये दूसरा कोण बना है। तो ये दोनों कोण आपस में समान होना चाहिए। चलिए इसको चांदे से नापते हैं। तो इस तरह से इसको मैं नापता हूँ तो ये 50 अंश आ रहा है। चलिए इसको भी नापते हैं चांदे से इस तरह से। तो ये भी 50 अंश आ रहा है। तो ये दोनों कोण जो है एक ही चाप द्वारा बना है और इसका मान 50 अंश होता है। तो ये हो गया। इसी तरह से दूसरा जो है वृत्तखंड के गुण है कि अर्धवृत्त का कोण 90 अंश का होता है। ये जो है वृत्त का व्यास है और इसके द्वारा जो कोण बना है ये जो कोण वो 90 अंश का होता है। देखते हैं इस तरह से अर्धवृत्त का एक कोण है। तो चांदे से इसको मैं इस तरह से इसको नापा तो 90 अंश आ रहा है। देखिए मान जाए यही कोण यहाँ पर बनता तो ये भी एक अर्धवृत्त का कोण है। इसको भी देखते हैं नाप कर। तो इसका भी मान देखिए 90 अंश है। तो अर्धवृत्त का कोण जो है समकोण होता है। तीसरा जो है वृत्त में किसी चाप का केंद्रीय कोण। चलिए केंद्रीय कोण बनाते हैं। मान लीजिए ये चाप है और इसका केंद्रीय कोण ये हो गया। इस तरह से एक केंद्रीय कोण है। चलिए इसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड पर बना कोण ये है। तो ये कहा जाता है कि वृत्त में किसी चाप का केंद्रीय कोण शेष बने चाप का दोगुना होता है। तो ये जो केंद्रीय कोण दोगुना होता है इसका केंद्रीय कोण को नापते हैं। तो ये लगभग 80 अंश आ रहा है। देखिए 80 अंश। अब इसके ऊपर जो बने कोण है इसको नापते हैं। तो ये आ रहा है 40 अंश। यानी ये 80 अंश से 80 अंश का आधा 40 या 40 का दोगुना हो। तो इस तरह से ये भी इसको मॉडल जो है अच्छी तरह से बता रहा है। चलिए फिर अगला है एक ही चाप द्वारा वृत्त के ऊपर और नीचे बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। देखिए एक ही चाप है, इसके द्वारा ऊपर की ओर कोण बना है और इसी द्वारा नीचे की ओर कोण बना है। तो ये दोनों कोणों का योग जो है 180 अंश होना चाहिए। चलिए इस कोण को नापते हैं। तो यहाँ पर ये जो है एक अधिक कोण बना हुआ है और इसका मान जो है 135 अंश है। देखिए यहाँ पर 130 और 5 135 अंश है। अब इसी को ऊपर वाले को संगत जो कोण बना हुआ है उसको नापते हैं 35। तो ये आएगा 45। यहाँ पर देखिए 45 अंश आ रहा है। तो 135 अंश और 45 अंश तो ये हो गया 180 अंश। तो ये भी गुण को दर्शाता है। एक और है कि एक ही वृत्त में केंद्र पर बराबर कोण बनाने वाले। मान लीजिए ये एक चाप है, ये एक चाप है। देखते हैं इस तरह से और यहाँ पर एक कोण बना हुआ है। देखिए कितना अंश का कोण बना हुआ है। यहाँ पर 60 अंश का एक कोण बना। देखिए चलिए एक 60 अंश का दूसरा कोण और बनाते हैं। इस तरह से 60 अंश का एक दूसरा कोण बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बना सपोज 60 अंश का। देखिए 60 अंश का बना हुआ है। तो जब ये कोण बराबर होते हैं तो इसके संगत चाप भी बराबर होते हैं। तो देखते हैं चाप को नाप पर क्या इसके चाप बराबर है, क्योंकि इसके कोण तो 60 अंश के हैं। चलिए इसके चाप को मैं नापता हूँ यहाँ पर। तो 12.5 सेंटीमीटर है और इस चाप को मैं नापता हूँ तो ये भी देखिए 12.5 सेंटीमीटर है। तो एक ही वृत्तखंड में केंद्र पर बराबर कोण बनाने वाले चाप बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये जो मॉडल है पूरे वृत्तखंड के कोणों के गुणों को पूरी तरह से बता रहा है।
तो इस तरह से समझने में बहुत ही आसान होगा। धन्यवाद।